एक नकाब पोश बुजुर्ग का वाकया। एक नकाब पोश बुजुर्ग ज़माना जाहलियत में अरब के किसी इलाके के बादशाह थे। ये पहले इश्क़ मजाज, औरतों और बेरैश लड़कों के इश्क में मुब्तला थे और बहुत अच्छे शायर थे। हुकूमत और मुल्क के हरीस थे। जब अल्लाह ताला के इश्क़ हकीकी ने उनके दिल पर असर किया तो हुकूमत वो सल्तनत तल्ख मालूम होने लगी। एक दफ़ा अल्लाह ताला की मोहब्बत में बेचैन होकर बादशाह आधी रात को उठा, गदरी ओढ़ी और अपनी सल्तनत से बाहर निकल गया। दिल में इश्क़ इलाही की आग पैदा हो चुकी थी। सल्तनत का शोर वूगल महबूब हकीकी की याद में रुकावट बन रहा था। आखिरकार पैमाना सबर छलक गया, एक चीख मारी और दीवानावार सहरा की तरफ चल दिया। इस आश्क़ सादिक की कच्ची आह ने उसे सल्तनत के मजबूत कैद वो बंद से आज़ाद कर दिया। चुनाचे इश्क़ हकीकी ने इस बादशाह को तख्त वो ताज से बेजार करके आधी रात को जंगल का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। सनगलाख पहाड़ों, दरियाओं, सहराओं से दीदावार गुजरता हुआ वो बादशाह अपनी हदूदे सल्तनत से निकलकर दूसरे मुल्क तबूक की सरहद में दाखिल हो गया और चेहरे पर नकाब डाल ली ताकि आम लोग पहचान न सकें कि ये गदरी पोश किसी मुल्क का रईस या बादशाह है। मलके तबूक में इस बादशाह पर जब कई फाक़े गुजर गए तो ज़ोफ़ वो नकाहत से मजबूर होकर मजदूरों के साथ ईंटें बनाने लगा। आम हालात में अगरचे चेहरे पर नकाब पड़ा रहता था, लेकिन जब कभी हुआ कि झुंडों से हट जाता तो शाही चेहरे का जलाल मजदूरों पर जाहिर हो जाता। आखिरकार मजदूरों में तस्करे होने लगे कि ये नकाब पोश किसी मुल्क का सफ़ीर या किसी सल्तनत का बादशाह मालूम होता है। रफ्ता रफ्ता ये खबर सारी सल्तनत में मशहूर हो गई और तबूक के बादशाह तक भी पहुंच गई। इधर बादशाह को फिक्र हुई कि मजदूर के भेस में किसी दूसरी सल्तनत का बादशाह या सफ़ीर कहीं जासूसी ना कर रहा हो और मेरी सल्तनत के राज मालूम करके हमला आवर होने का मंसूबा ना बना रहा हो। तहक़ीक़ करनी चाहिए कि माजरा क्या है। शाह तबूक ने फ़ौरन सामान सफ़र बांधा और खुफिया तौर पर हालात मालूम करने के लिए मजदूरों के झुरमुट में घुस गया जहां वो नकाबपोश ईंटें बना रहा था। बादशाह ने इसके अलावा तमाम मजदूरों को दूर हटा दिया और इसका नकाब उठा दिया। बादशाह ने इसके चेहरे की रौनक को देखते ही पहचान लिया कि बादशाह मालूम होता है। चुनाचे बादशाह ने उनसे दरियाफ्त किया, आप अपने सही हालात से मुझे आगाह कीजिए। आपका ये रोशन चेहरा शहादत देता है कि आप किसी मुल्क के बादशाह हैं, लेकिन आपने ये फ़कीरी और मसकीनी किसी वजह से इख्तियार की है। तबूक के बादशाह ने मज़ीद मुतासिर होकर कहा, आपने अपनी राहत और बादशाहत को इस कलफत वो फ़क्र की तकलीफ़ पर कुर्बान किया। ए आली हौसला, आपकी इस हिम्मत पर मेरी ये सल्तनतें तबूक ही नहीं बल्कि सैकड़ों सल्तनतें कुर्बान हूँ। मुझे जल्द अपने राज से आगाह कीजिए। अगर आप मेरे पास मेहमान रहीं तो मेरी खुशनसीबी होगी और आपके क़ुर्ब से मेरी जान खुशी से 100 जान के बराबर हो जाएगी। इस तरह बहुत सी तरकीबों से शाह तबूक फ़कीरी के लिबास में छपे हुए बादशाह से देर तक बातें करता रहा ताकि इसका राज खलकर सामने आ जाए, लेकिन राज वो नियाज की गुफ्तगू के बजाय इस नकाबपोश बादशाह ने शाह तबूक के कान में महबूब हकीकी अल्लाह ताला के दर्द वो इश्क की ना जाने क्या बात कह दी कि उसी वक्त ये बादशाह तबूक भी इश्क़ इलाही से दीवाना हो गया और अपनी सल्तनत को तर्क करके इस नकाबपोश बुजुर्ग बादशाह के साथ रहने के लिए तैयार हो गया। आधी रात को ये दोनों बादशाह इस मुल्क से निकलकर किसी और सल्तनत में चल दिए ताकि मखलूक परेशान ना करे और दिल की फरागत के साथ महबूब हकीकी की याद में मशगूली नसीब हो। ये दोनों बहुत दूर तक चलते रहे, यहाँ तक कि किसी तीसरी सल्तनत में दाखिल हो गए। अलगर्ज़ बादशाहत को छोड़कर आने वाले इस आश्क़ सादिक नकाबपोश की बात में ना जाने कैसी लज़त थी कि शाह तबूक पर सल्तनत की तमाम लज़्ज़तें हराम हो गईं। सारे ऐश इस लज़्ज़त के सामने हैच हो गए और दिल में इश्क़ इलाही का एक दरिया जोश मारने लगा।